आज भैया हमारे साथ है। कल एक भाई ऐसा था निर्दयी और एक ऐसे भैया हैं जो आज हम लोगों के समर्थन में आज 4 दिनों से हम लोग का रहने खाने का सारा बंदोबस्त कर दिए। इंस्पेक्टर, डॉक्टर, कलेक्टर हमने पैदा किया है और नीतीश कुमार के यदि ये लोग हैं तो नीतीश कुमार तो अपनी माँ का नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उस माँ को भी शर्मसार किया जिस माँ ने उसे कोख से पैदा किया। उन्होंने गांव की जो महिलाएं हैं बादशाह उनके लिए कि वो भी समझे इस बात को। कुमार जी का हो सकता है तरीके में किसी को तकलीफ हुई जी, तो उन्होंने उस तरीके के तकलीफ के लिए उन्होंने पहले ही एक्सक्यूज कर लिया। क्षमा से बड़ा क्या होता है, तो क्षमा मांग लिया और क्षमा कर देना। लेकिन जो उन्होंने कहा जनगणना को लेकर के, तो उन्होंने सही कहा कि हम 1.6 पर आ गए हैं, कहीं 1.7 है, 8। जो हमारे मांग को पूरा कर देगा वही इस बिहार में राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि लगातार जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो सड़क पर उतर रही हैं अपने हक के लिए, लेकिन सरकार उन पर लाठी बरसा रही है। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इन लोगों को खाना दे रहे हैं। बात करने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ जो है वो काफी है और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई खाना दे। पति के फेर में मत रहा, सरकार लाठी मारती है और आप खाना खिला रहे हैं। अरे यार, मेरी बेटी में ये खाना खिलाए तो 4 दिनों से। देखिए, ये समस्तीपुर से ये सभी लोग पूरे 4 दिनों से नहीं आ रहे हैं, खाने का व्यवस्था किए जी। टोटल व्यवस्था पहले ही तय हो गई। कोसी सीमांचल में ही मैंने कह दिया जी कि सारा रहने खाने की व्यवस्था पूरे बिहार के बहनों की, बेटियों की, भाई के तरफ। आपकी बहनों और बेटियों को लाठी पड़ी है लगातार। वो तो गलत है, वो गलत है। और उसमें भी लाठी भी जेंट्स के द्वारा और अधिकार मांगने पर हमारी बहनें कहीं तोड़ तो रही नहीं थी, अतिक्रमण तो कर नहीं रहा था कि अपने अधिकार के लिए किसी ऑफिस के आगे बैठ रहा था, वहाँ जुल्म करना, अत्याचार करना, मैं इसको गलत मानता हूँ। इनका जो मांग है वो आपको कितना सही लगता है? सर, एक बात आप बताइए, लगातार आप विकास मित्र, न्याय मित्र, टोला सेवक, आप जहाँ एक है, जहाँ आप लगातार काम लेते हैं, 5-5 जो मांगे हैं, मानदेय है, आप इसको इससे 2-2 हजार रुपया इससे CDPO और सभी लोग मांग के ले लेते हैं। आप ना कहीं आंगनबाड़ी का घर है ना आपने कोई वेतन मान। आप इनसे पूछे ना, अनीता है हमारी बहन है, सबके पास जाएंगे लेकिन गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, वो बहुत खुश लग रही है। तो भैया डेली तो गर्मा गर्म खाना, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम जी 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 जी। ये भी कहना है कि सदन में बात होना चाहिए, कुछ तो बात होता है कुछ। जी बिल्कुल, आप पूछिए ना मेरी। आप चलिए देखिए कि किस तरह से जो खाना खिलाया जा रहा है। आप ये बताइए कि लगातार आंदोलन में उतरी, लाठी खाई, अब यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। लाठी मतलब खाने के बाद खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग। 7 तारीख से यहाँ अनवरत हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। हमारे ये बिहार के भाई जी, बिहार के लाल, बिहार के गरीबों के मसीहा और हमारे भैया, इस मोटी बहन के भैया, ये सभी भैया साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे, जीते जी भी और मरते दम तक देंगे। चलिए हम आप पर आते हैं जी। बिल्कुल, आप बताइए कि साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? साथ मिल रहा है। पप्पू भाई का साथ हमारा जन्मों जन्मात है और रहेगा भी, कारण कि जो 2017 में राजद कार्यालय पे आप टेंशन में थी, आज खुश लग रही हैं जी। आज भैया हमारे साथ है। कल एक भाई ऐसा था निर्दयी जो हम लोगों पे लाठी बरसाया, पानी का बोछा करवाया और एक ऐसे भैया हैं जो आज हम लोगों के समर्थन में आज 4 दिनों से हम लोग का रहने खाने का सारा बंदोबस्त कर दिए और अपने हाथों से आज खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। बोले हैं कि बहन तुम लोग अस्थिर रहो, तुम लोग के मांग के समर्थन में हम खड़ा हैं, तुम लोग का मांग दिलवाने का मेरा पूरा अधिकार है। भी आप लोग सड़क पर रहिएगा कि आज बस चुप रहिएगा? नहीं, आज सड़क पर रहेंगे, आज सड़क पर रहेंगे, रोड पे है, आज भी जी रोड पे है, रोड पे रहेंगे, बदला लेंगे, नीतीश कुमार से बदला लेंगे। मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए बड़ा बोलते हैं तो साथ नहीं दे रहे हैं। साथ नहीं दे रहे हैं तो उनसे बदला हम लोग लेंगे। आज भी हम लोग सड़क पर रहेंगे और हमारे जो भाई हैं हमको मारा, लेकिन मल्हम का हमारे पप्पू भैया किए, तो हम लोग जब हमारे साथ हैं, हाँ मल्हम का काम किया कि हमारा दर्द इनके ही रहते हैं तो दर्द हमको नहीं महसूस होता है कि हमारे भैया हैं और हमारा छोटे। फिर पुलिस प्रशासन टाइट है, फिर भी हम लोग जाएंगे। मान दीजिए, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं माँ हूँ, उसके बाद आंगनबाड़ी हूँ और हमने पैदा करके पुलिस
जो हमारी बहन बेटी पुलिस में है वो इंस्पेक्टर डॉक्टर कलेक्टर हमने पैदा किया है। और नीतीश कुमार के यदि ये लोग हैं तो नीतीश कुमार तो अपनी माँ का नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उस माँ को भी शर्मसार किया जिस माँ ने उसे कोख से पैदा किया। वो मरे हुए में ऊपर में भी कहती होगी कि हाय रे बाबा, मैं इस कोख से बाज ही रहती, सभागा जैसा नीतीश पैदा नहीं होती। और हम कसम खाते हैं कि ऐसा बेटा पैदा करने से अच्छा बाज रहना बढ़िया है। नाराज है बड़ा, बिल्कुल इनका कहना है कि लाठी का काम उन्होंने किया, मलहम का काम आप कर रहे हैं सर। अब भैया में भैया कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप ही साथ दिए, मलहम आप ही हैं। भैया है ये हैं, हम पूरे भाई हैं, भाई हैं हम। तो कोसी सीमांचल में हम जब आंदोलन हुआ है, आंगनबाड़ी सेविका का, ममता का, आशा का, किसी का भी हम कंप्लीट साथ रहे, हमेशा साथ रहे। नियोजित का आप आंदोलन जब इन लोगों ने निर्णय लिया तो हमने खाना और यहाँ रहने सरकार पे बड़ा नाराज है महिलाएं। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता कि थोड़ा सा ठेस पहुंची तो उन्होंने क्षमा भी मांग ली है। तरीके देखिए, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, बात ठीक है कि भाव उन्होंने गांव की जो महिलाएं हैं भाषा उनके लिए कि वो भी समझे इस बात को। इसी को इंग्लिश में बोला जाता सेक्स या इसी को अदर थिंग में बोला जाता तो उसका बिल्कुल डिफरेंट बात होती। लेकिन नीतीश कुमार का इंटेंशन देखिएगा ना, नीतीश कुमार इंटेंशन उनका जो था वो सही था। नीतीश कुमार जी का हो सकता है तरीके में किसी को तकलीफ हुई जी, तो उन्होंने उस तरीके के तकलीफ के लिए उन्होंने पहले ही एक्सक्यूज कर लिया। क्षमा से बड़ा क्या होता है, तो क्षमा मांग लिया और क्षमा कर देना। लेकिन जो उन्होंने कहा जनगणना को लेकर के, तो उन्होंने सही कहा कि हम 1.6 पर आ गए हैं, कहीं 1.7 है, 8 है, क्यों आए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के कुछ बढ़ने का, देखिए एजुकेशन तो बिहार में है नहीं, बिहार में एजुकेशन नहीं है कहाँ। 7% तो मात्र BA कर पाता है, आ तो गया। गजब बात करते हो। 99% लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और 96% लोगों के पास एक भी व्हीकल नहीं है। क्या 6,000 रुपया लगभग 43.7% लोग की पर कैपिटा इनकम है। तो बिहार के पास है क्या बात करते हो। जमीन नहीं है, 34% फूस का घर है, कुछ नहीं है क्या बिहार में? कुछ तो होगा बिहार में, कुछ भी नहीं है। राजनीति छोड़ के कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है, जात पात है, हिंदू मियाँ है और माफिया है, माफिया भी है बस। जो आपके बगल में जो बहन है उनका साफ तौर पे कहना है कि फिर सड़क पर उतरेंगे, लाठी चले तो चले। भैया ये अब जब बुलाई हैं, आप पूछो 14 में, 18 में, जब बुला, 15 में लाठी खाए थे सड़क पे। आपने क्या कहा, मार खाए थे? जी, हम लोग पे आंसू गैस इन पे चला था, तब हम लोग पे चला था। आंसू गैस आप पर चला, फिर इन पर चला। जी। लेकिन पप्पू यादव अगर उतरते हैं तो आगे आंसू गैस चले, लाठी चले, पहले अपने पे लेते हैं। सर हमारी बहनों पर हम रहते ना तो लाठी इन पे नहीं चलती, इन पे नहीं चलने देते। आप अगर सड़क पर रहते तो मतलब पुलिस लाठी मारती सामने आ जाते। बिल्कुल। कल तो हम लोग केक खाने गए थे और लाठी खा के आए। केक खाने गए थे, जन्मदिन के अवसर पे तेजस्वी भैया वादा किए थे जो हम बहनों के कुछ देंगे खुशी खुशी से, लेकिन उन्होंने तो कृष्ण के बदले कंस बन गए। हम लोगों का चीर हरण हुआ तो वो चीर को बचाए कृष्ण भगवान बन के, तो हमारे पप्पू भैया ने जो हम लोगों का चीर हरण होने से बच गया। अब यही होगा जो हमारे मांग को पूरा कर देगा, वही इस बिहार में राज करेगा। क्योंकि हम लोगों का उम्मीद हमारे पप्पू भैया से, जो हमारे साथ अभी खड़े हैं, जो हम ना भूत देखेंगे ना भविष्य देखेंगे, जो मेरे वर्तमान खड़ा है वो खड़ा है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव आंगनबाड़ी सेविका के साथ पहुंच गए और सबको खाना खिला रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि लाठी अगर चली, अगर हम होते तो पहले हम पे चलता, उसके बाद किसी पे चलता। और जितनी भी बहनें थी वो सीधे क्या कुछ कह रही थी, पप्पू यादव कह रही थी कि जो खड़ा है वही खड़ा है, उन्हीं के साथ हम खड़े। क्या कुछ मांग था वो भी आप सुन लिए, पप्पू यादव किस तरह से बोल रहे थे वो भी आपने सुनिए। और देखिए कि पीछे और यहाँ जो माहौल बना वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पप्पू यादव सबको खाना खिला रहे हैं और खुद सर्व कर रहे हैं, खुद खाना खिला रहे हैं। और लाठी पे क्या बोले, नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन पे क्या बोले वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।